का कोई भी क्वेश्चन अगर करना है तो तरकीब फिक्स है। कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है तो पहले उसका ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में शो द स्यूडो फोर्स, नहीं स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है m into a, डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास। एक बार स्यूडो फोर्स को दिखा दिए। नाउ यू नो इंक्लूडिंग स्यूडो फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस द नेट फोर्स इज 0, सो अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। वी हैव सीन several questions on that. Today we shall see some more questions on that. Okay, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। Now let us proceed for the next question. A pendulum is suspended inside a car, accelerating horizontal at a rate of a meter per second square. What angle the thread makes with the vertical? It's a very popular question available in all books. क्या आप लोग इसको थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करोगे? मैं ही करता हूँ। Let me show. हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक कार में कोई एक पेंडुलम झूल रहा था। ये जो पेंडुलम झूल रहा था, सपोज कार इधर जाने लगा, आपको क्या लग रहा है? द पेंडुलम विल बी इन पोजीशन लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। आपको लग रहा है कौन सा पोजीशन में रहेगा? ए बी सी में से कौन सा पोजीशन में रहेगा? व्हाट यू से? ए में रहेगा। सब लोग मुंह खोल के बोलो। प्लीज कोऑपरेट एंड पार्टिसिपेट इन द क्लास। मेरे पास कोई मैजिक नहीं है कि आप साइलेंटली सुनोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए पोजीशन में रहेगा। पूछा है कि कितना एंगल करेगा वर्टिकल के साथ। अगर ये बात है तो ठीक है ना, हम लोग इसको भगा देते हैं और वर्टिकल के साथ कितना एंगल कर रहा है निकालने की कोशिश करते हैं। सपोजिंग ये थ्रेड जो है वर्टिकल के साथ कुछ थीटा एंगल कर रहा है। सपोज ऐसे दिस एंगल इज थीटा एंड वी वांट टू नो व्हाट इज थीटा। Well, this is a body which is under accelerated motion, तो इसका मास भी तो हमें दिया नहीं है, कुछ तो मास होगा। सपोज मास इसका m है, तो इसके पास अगर मास m है तो हम कहेंगे ये जो बॉडी है उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आएगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। कैसे आएगा? The pseudo force will be acting in this direction क्योंकि m mass is moving with an acceleration a. In addition to that, there will be a weight mg, है कि नहीं? तो pseudo force is towards right, pseudo force is towards left, mg is like this, and you are asked to calculate what is theta. क्या यहाँ पर अभी थीटा निकालने के लिए हमारे पास कोई तरकीब है? अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में we will show a tension here, yes, and if this angle is theta, obviously ये this angle will be 90 minus theta and this angle will be theta, नहीं? तो चलो हम मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आज हम लोग स्मार्ट हो चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सीधे सीधे लिखने की कोशिश करेंगे। क्या? एट डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और एट डायनामिक इक्विलिब्रियम आप क्या कहोगे? सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 मतलब फोर्स टुवर्ड्स राइट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। देयर आर ओनली 3 फोर्सेस एक्टिंग, ma, mg and t. Can you tell me what is the force towards right? कितना फोर्स है? What is the force towards right? इस डायरेक्शन में क्या फोर्स है? t का कंपोनेंट है और t यहाँ पर लिखा है, इसलिए कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा, t यहाँ पे लिखा है, t को थोड़ा सा लेके यहाँ रख देते हैं। यस, नाउ दिस इज टेंशन। t का कंपोनेंट है t sin थीटा एंड टुवर्ड्स लेफ्ट है ma। Similarly, sigma fy is equal to 0 means upward force must be equal to downward force. Upward force क्या है? t cos theta, ना? देखो कितना सिंपल है। और डाउनवर्ड mg है, डिवाइड कर दो, हमें तो थीटा चाहिए था ना, डिवाइड कर दे तो मिला tan थीटा is equal to a by g। और कोई अगर पूछेगा what is theta, it is tan inverse of a by g। So whenever a car accelerates at a rate a pendulum suspended in it will make an angle theta with the vertical given by tan inverse of a by g। और ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर क्वेश्चन हो गया है कि आजकल इसके जो आंसर है उसको फॉर्मूला की तरफ याद करना है। ठीक है, तो रिमेंबर जब भी कोई कार एक्सीलरेट करेगा थ्रेड कितना एंगल करेगा? tan inverse of a by g। ठीक है, नेक्स्ट Find the value of f for which m does not slide on the wedge of mass m, neglecting
नेगलेक्ट फ्रिक्शन। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई एक बड़ा सा ट्रायंगुलर वेज है, कैपिटल एम, उसके ऊपर एक स्मॉल एम है, अब स्मूथ है, नेगलेक्ट फ्रिक्शन दिखा है मतलब स्मूथ है, अब छोड़ देंगे तो ये फिसल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जोर से ढकेलते हुए ले जाएंगे ये फिसलेगा नहीं, ये इसके ऊपर बैठा रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना? ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हो। जैसे ये पेन है, मान लो ये पेन है, ये मेरे हाथ पे, छोड़ देंगे तो फिसल जाएगा। लेकिन अगर हाथ को मैं जोर से मूव करवाऊंगा, सी आई एम मूविंग माय हैंड बट द पेन इज नॉट फिसलिंग डाउन। व्हाई? जब हम इसको जोर से मूव करवाएंगे आप देखोगे नहीं फिसल रहा है, रख देंगे तो फिसल जाएगा। समझ में आ रहा है? कितना फोर्स में पुश करेंगे कि ये नहीं फिसलेगा, ये हो गया क्वेश्चन। अब सोचने वाली चीज पहले हुआ कि क्यों नहीं फिसलेगा, तो फिर मैं आपको उल्टा पूछूंगा, बताओ क्यों फिसलेगा, क्यों फिसलेगा? अगर हम इसके इस ब्लॉक को देखते हैं, इफ यू लुक एट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, ये है ब्लॉक, ये क्यों फिसलेगा इसके ऊपर? अरे इसके पास जो वेट थे ना, वेट का दो कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट आप जानते हो नॉर्मल टू द प्लेन, एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन। अगर आप लोग अच्छे बच्चे हो तो वैल्यूज तो याद रखे होगे। अगर इसका मास m है, क्या आपको याद है व्हाट वाज द कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू द इंक्लाइन? mg sin थीटा। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं यस, द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg cos थीटा। बस आप लोग सचमुच अच्छे बच्चे हो, लेकिन काफी बच्चे बोल नहीं रहे। अब ये mg sin थीटा ही रिस्पांसिबल है उसको फिसलाने के लिए, और हम जब पुश करेंगे ये नहीं फिसलेगा, मतलब कोई इस फोर्स को कैंसिल करने वाला तो मिले। जब हम इसको पुश करेंगे ऑब्वियस है कि दिस अरेंजमेंट विल मूव विद सर्टेन एक्सीलरेशन। व्हेन इट मूव्स विद सर्टेन एक्सीलरेशन, लेट अस सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक स्मॉल m। फ्री बॉडी डायग्राम में आई विल शो यू दैट देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, यस, है ना? और क्या है, और क्या है, हम नॉर्मल रिएक्शन और वेट, दो ही तो एक्सटर्नल फोर्स थे, यस, एक्सटर्नल फोर्स दो ही थे, आर एंड वेट। वेट का दो कंपोनेंट ले लिया, नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया, अब दिखाना है शूडो फोर्स। शूडो फोर्स कैसे होगा? शूडो फोर्स विल बी लाइक दिस, ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। अगर ये शूडो फोर्स है और ये एंगल थीटा है, आप क्लियरली देख रहे हो कि दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब ये शूडो फोर्स का दो कंपोनेंट है, इट मस्ट बी हैविंग ए कंपोनेंट लाइक दिस, ध्यान से देखना, एंड ए कंपोनेंट लाइक दिस, ठीक है? सो इट इज नॉट वाइजर टू शो थ्री फोर्सेस, तीन फोर्स दिखाना वाइजर नहीं है। इसलिए अगर शूडो फोर्स दिखा रहे हो तो बाकी दोनों फोर्स को आपको डॉटेड करके दिखाना है, सॉलिड लाइन से नहीं दिखाना है। सो विल मेक डॉटेड लाइंस टू रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये हो गया component of MA in this direction, component of MA in this direction, है ना? और इधर को हो गया component of MA in this direction। यस, चलो थोड़ा और लंबा कर देते हैं ताकि आपको दिखने में आसान हो जाएगा। ओके, यहाँ पे छोड़ते हैं component of MA in this direction। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हमें MA का component मिल गया इधर भी और इधर भी, क्या ये कंपोनेंट को आप पहचान पाओगे? लेट अस ट्राई टू चेक, क्या आपको ये कंपोनेंट कितना है समझ में आ रहा है? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। ये जो चीज है mg cos थीटा, तो ये इसका है, mg का कंपोनेंट है। अच्छा, और ये जो डॉटेड ग्रीन लाइन है उसका कंपोनेंट कितना होगा और ये कंपोनेंट कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है, ma का ये कंपोनेंट कितना होगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the vector and the cosine of the angle ma cos theta. What is the component of this vector in this direction? You will say it is ma sin theta. Yes, ये बन गई काम। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, मैं इसको बेहतर समझाने के लिए दूसरा फिगर करता हूँ, आप एग्जाम में दूसरा फिगर नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये हो गया हमारा ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर आ रहा है वेट का कंपोनेंट इधर को आ रहा है ma का कंपोनेंट इधर को और इधर को, और एक नॉर्मल रिएक्शन। यस, ma का ये वाला कंपोनेंट कितना है? ma cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना है? mg sin थीटा। ये कितना है? r। और ये चीज क्या है? ma sin थीटा। ये क्या है? mg cos थीटा। यस,
बोल रहा है कि हम कैसे पुश करेंगे कि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा, बिकॉज mg sin थीटा इज पुलिंग डाउन। क्यों नहीं करेगा, ma cos थीटा इज अपोजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ma cos थीटा mg sin थीटा की बराबर हो गया तो ये स्लाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। सो फॉर नो स्लाइडिंग दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, क्योंकि हम सारा स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। वी कैन अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के लिए आई टेक दिस एज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, ठीक है। तो क्या कहेंगे, फॉर नो स्लाइडिंग हम कहेंगे कि सिग्मा fx मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब ma cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा, ma cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। ऊपर की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स बराबर है। तो देखो, तो सारा काट पीट देने से mm कट गया और क्या मिल गया आपको, मिल गया a इज इक्वल टू g tan थीटा। सो क्या एक्सीलरेशन होने से ये नहीं फिसलेगा, इफ द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g tan थीटा then the body will not slide down the waves। क्या सबको समझ में आ रहा है? देख लो, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन क्या करें, सीखना पड़ेगा। और इट्स वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन से जिनके आंसर को आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला, ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन हो गया कि आजकल ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा है, इंक्लाइन प्लेन को कितना एक्सीलरेशन में लेंगे कि वो स्लाइड नहीं करेगा, कितना है, g tan थीटा। समझ में आया? इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है, अगर ये इधर को मूव करता है कुछ एक्सीलरेशन में, जिस एक्सीलरेशन का वैल्यू g tan थीटा है, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। अच्छा, उससे ज्यादा एक्सीलरेशन में लेंगे तो सोचो, ये ब्लॉक यहाँ पर रखा है, हम बहुत जोर से धक्का देके लेंगे, बहुत जोर से धक्का देके लेंगे तो a विल बी वेरी हाई, फिर a इज वेरी हाई, ma cos थीटा विल बी वेरी हाई, फिर ma cos थीटा इज वेरी हाई, दैट विल बी मच मोर देन mg sin थीटा। तो होगा क्या, ये उठ जाएगा ऊपर। अगर आप यहाँ से जोर से धक्का देके ले लोगे इसको, तो आप देखोगे ये वाला ब्लॉक इधर से फेंका गया है कि नहीं, बिकॉज ऑफ दी ma cos थीटा कंपोनेंट। धीरे से धक्का देंगे, mg sin थीटा ज्यादा हो गया, ma cos थीटा कम हो गया, नीचे की तरफ फिसल जाएगा। लेकिन हमें निकालना है कि कितने जोर से धक्का देंगे कि ये यहाँ पर बैठा रहेगा, ना फिसलेगा नीचे ना चढ़ेगा ऊपर। समझ में आया? तो फिर पता चल गया एक्सीलरेशन शुड बी g tan थीटा। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ दूसरा पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। ये क्या रखा है, पूछा है f कितना होना चाहिए कि ये स्लाइड नहीं करेगा। f कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए क्या मालूम, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इसके ऊपर बैठा हुआ, दोनों मिलके a एक्सीलरेशन में जा रहे हैं। तो m और m plus m is moving with an acceleration a, what should be the force should be m plus m into a, और a का वैल्यू तो आप जानते हो, it is m plus m into g tan थीटा। जो लोग एंट्रेंस के लिए सोच रहे हो उनको समझ में आ जाना चाहिए और आंसर को याद रखना जरूरी है, नहीं तो कर नहीं पाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। यू कैन नॉट कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स। समझ में आया? कितना एक्सीलरेशन में जाने से स्लाइड नहीं करेगा, दैट इज g tan थीटा। क्या मैं अगला क्वेश्चन में चलूं कि इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूं? आप बोलोगे सर ये कंपोनेंट देख के बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आई कैन हेल्प यू। अदरवाइज आपको अगर डिफिकल्ट बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप ट्रेडिशनल मेथड में करो ना। ट्रेडिशनल मेथड में ये हो गया इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में कर लो, आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, mg आ रहा है, और क्या फोर्सेस आ रहे हैं, ma आ रहे हैं, और क्या फोर्सेस आ रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, और ऐसा है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा कर रहा है। अच्छा, ये बात है।
ट्रेडिशनल मेथड। शायद आपको इसमें भी अच्छा लगे, क्योंकि कभी कभार मैं शॉर्टकट बताने के चक्कर में और स्मार्ट थिंकिंग में आपको गड़बड़ में पहुंचा देता हूं। क्या यहां तक का फिगर समझ में आया? यस। तो इसके अगर 3D डायग्राम करेंगे, मेक इट ए पॉइंट डायग्राम। पॉइंट डायग्राम करेंगे, क्या फोर्स हुआ? Ma, और क्या है? Mg, और क्या है? नॉर्मल रिएक्शन R। ये क्या एंगल कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? 90 माइनस थीटा। क्या एंगल कर रहा है वर्टिकल के साथ? ये क्या एंगल कर रहा है वर्टिकल के साथ? तो आप कहोगे थीटा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा। टेक इट एक्स एक्सिस, टेक इट वाई एक्सिस। चलो भूल जाओ पुराना वाला जो मेथड हम किए। पुराना वाला मेथड जो था वो मेरा वे ऑफ थिंकिंग था, मैं फटाफट सोच के उसमें से निकाल दिया चीजों को। अब ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, तो आप क्या कहोगे? अब सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं बाय कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको क्या मिलेगा? ए इक्विलिब्रियम। आई एम राइटिंग द सेकंड मेथड। एट इक्विलिब्रियम। अब वो mg cos थीटा, mg sin थीटा कुछ लोगों को याद नहीं था, उनको तकलीफ हो रहा था, अरे याद करना चाहिए था, कुछ लोगों को याद है। लेट अस गो ट्रेडिशनली, एट इक्विलिब्रियम। आप क्या कहोगे? हमें क्या निकालना था यहाँ पर? ए निकालना था। अच्छा, तो एट इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई और एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखो तो क्या देगा? थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन किए थे, अगर आप स्मार्टली सोच पाओगे तो फटाफट बन जाएगा। ये केस में क्या अंतर था? वही तो था, टी एम एम जी। क्या आया था? tan थीटा इज ए बाई जी। अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हो कि ये सब चीजें याद रहता है, तो आप भी लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। प्रैक्टिस नहीं करते हो, याद नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर द ट्रेडिशनल मेथड। क्या है ट्रेडिशनल मेथड? दे रहा है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए कोई बताओ मेरे को, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, फोर्स टुवर्ड्स राइट कितना है? r sin, वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू ma। शायद अभी आप लोगों को कॉन्फिडेंट लगेगा। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 दे रहा है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यस, देखो ना, मिल गया ना, डिवाइड कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। हाँ चलो ठीक है, तो a क्या हो गया? g tan थीटा। शायद अभी कुछ लोगों को काफी आसान लग रहा होगा समझने में, ठीक है, और इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू प्रैक्टिस। ए का वैल्यू जी tan थीटा हो गया, तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज m प्लस m, बोथ आर मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a, सो m प्लस m इनटू g tan थीटा। क्या आप सबको ठीक ठाक लगा? यस सर। हाँ, ये यस पहले सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, प्रेशर में थे। क्या करें, इतने बड़े सारे समझ में नहीं आ रहा है, बोलेंगे अपना तो इन हो जाएगा। चलो मैनेज कर लेते हैं, लेट अस कॉम्प्रोमाइज, नेवर कॉम्प्रोमाइज, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस। अब उल्टा क्वेश्चन है, ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, मैं इस ब्लॉक को जोर से खींच लूंगा तो हो सकता है कि ये सीधा नीचे गिर जाएगा। आपको चाहिए कि ब्लॉक सीधा नीचे गिर जाए, तो क्या करोगे? धीरे धीरे खींचोगे, धीरे धीरे खींचोगे तो ये इसके ऊपर बैठे हुए इधर आ जाएगा। आपको चाहिए सीधा इसके नीचे गिरे, धम करके सीधा फ्रीली फॉल करे, तो आप क्या करोगे सोच के बताओ तो? यू विल पुल इट स्लोली और यू विल पुल इट वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड एफ फॉर व्हिच द ब्लॉक एम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? एफ तो बहुत ज्यादा हो सकता है, इनफाइनाइट फोर्स लगाएंगे तब भी हो सकता है, बट व्हाट आई मीन टू से हियर इज मिनिमम एफ। मिनिमम एफ चाहिए कितना? कम से कम कितना एफ होना चाहिए? कम से कम कितना एफ होना चाहिए कि ये ब्लॉक ये सीधा नीचे गिरेगा? उससे ज्यादा होने से भी चलेगा नहीं? अच्छा, सपोज 100 न्यूटन देके खींचे, पता चला दम करके गिरा, 1000 करके खींचेंगे तभी दम करके गिरेगा, तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ निकालना है। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट वर्डिंग यूज किया हूं, फिजिक्स में वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स फ्रीली, अरे फ्री कहां गया? एफ तो नहीं, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब क्या है? चलो लेट अस ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज फ्री फॉल। ऑब्वियसली कोई चीज ऐसे गिर रहा है तो ये फ्री फॉल हो, नहीं? फ्री फॉल को थोड़ा ढंग से डिफाइन करते हैं। कोई बॉडी फ्री फॉल कब करता है? जब उसके ऊपर सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, कोई दूसरा फोर्स नहीं है। कोई बॉडी फ्री फॉल कब करेगा? जब उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है, क्या है वो फोर्स? mg, कोई दूसरा फोर्स
नहीं, तो हम कहेंगे ये फ्री फॉल कर रहा है कि नहीं। अब ये ब्लॉक के ऊपर क्या खाली mg है? नहीं, mg के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन भी तो है। अगर ऐसा कुछ करें हम कि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए तो बॉडी फ्री फॉल करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले ये क्लू आपको समझ में आना चाहिए। क्या क्लू है? फॉर फ्री फॉल of M, the normal reaction on it must be 0। अच्छा, ऐसा ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? और नॉर्मल रिएक्शन कौन से? ऑन स्मॉल एम, नॉर्मल रिएक्शन ऑन स्मॉल एम। स्मॉल एम के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है स्मॉल एम मस्ट बी 0। लेकिन स्मॉल एम के ऊपर 2 फोर्स आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, वेट आ रहा है। हम तो खींचेंगे, जब हम खींच दिए इसको एक्सीलरेशन ए में तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स आएगा। अब सोचो, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, मैं अपना हाथ को खींचना चाहता हूं, कम से कम कितना जोर से, कितना एक्सीलरेशन नीचे खींचने से ये पेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। जब मैं हाथ को ए एक्सीलरेशन में नीचे खींच रहा हूं, पेन के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? ma, और नीचे की तरफ mg। अगर mg ज्यादा हो गया तो दब के बैठेगा मेरे हाथ के ऊपर, दब के बैठेगा तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अगर ma ज्यादा हो गया तो ये छूट जाएगा, देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट। सो मुझे हाथ को कम से कम कितना एक्सीलरेशन में लेने से इसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा? हाँ, अगर मैं इसको g में नीचे लेता हूं तो वेट नीचे mg, ऊपर की तरफ mg शूडो फोर्स, नेट फोर्स हो गया 0 और नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। एग्जैक्टली दैट वे यू हैव टू थिंक। जब मैं इसको खींचा एक्सीलरेशन a में, चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये ब्लॉक है, इसके ऊपर अभी शूडो फोर्स आने वाला है। कैसा है वो शूडो फोर्स? कैसा दिखता है? शूडो फोर्स होगा ऐसे, ma, हाँ ठीक, शूडो फोर्स ma। अच्छा, और क्या है इसके ऊपर? mg। और क्या है इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन जो कि 0 है। यस, क्योंकि फ्री फॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे मूव करवा रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया है कि नहीं? नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया है, मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन 0 कब होगा हम लिखेंगे उसको, अभी फिलहाल तो ऐसे करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन है, एक्सीलरेशन था इधर को, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूं ये एज माई एक्स एक्सिस, ये एज माई वाई एक्सिस, यहां पर नहीं कहा गया है कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहां पर नहीं कहा गया है कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो सिग्मा एफ वाई 0 होना चाहिए, ठीक है ना? सिग्मा एफ वाई 0 होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? एट डायनामिक इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, सिग्मा एफ वाई 0 हो गया, मतलब इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को क्या फोर्स है? ma का कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ma इन दिस डायरेक्शन? अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल अगर थीटा है तो सोचो, तो ये एंगल थीटा है और ये ma है, तो ये एंगल भी तो थीटा है, तो ma का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, तो ma का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ma cos थीटा। लेकिन हमें चाहिए ये कितना होगा? सोचो और बताओ। 90 माइनस थीटा। यस, ये ma 90 माइनस थीटा हो गया। अब इसको ma को यहां रख देते हैं। यस, तो ma का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया? ma sin थीटा, और इधर को क्या है? इधर को है r, और इधर को क्या है? इधर को तो है mg का कंपोनेंट, इधर को है mg का कंपोनेंट, इधर को mg का क्या कंपोनेंट है? कोई बताएगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ mg इन दिस डायरेक्शन? यस, mg cos थीटा। और क्या लिए हम लोग फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, मतलब हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल तब करेगा जब r का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब what should be a, it should be g cot theta।
When this system accelerates at a rate g cot theta, तो ये कांटेक्ट छोड़ देगा। क्या समझ में आया? जैसे ये पेन वाला केस समझ लो, हाथ पे रखा है, हाथ को कितना एक्सीलरेशन में लूंगा, कम से कम कितना एक्सीलरेशन में कि ये पेन मेरे हाथ से छूट जाएगा, जी है कि नहीं? क्योंकि जी एक्सीलरेशन में लेंगे तो स्यूडो फोर्स आएगा ma, जो कि mg के बराबर होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, तो फ्री फॉल करेगा। हियर ऑल्सो कितना एक्सीलरेशन में लेंगे कि फ्री फॉल करेगा, हम ऐसा मूव करवाएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। कब होगा? जब a है g cot थीटा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या आप मुझे बता सकते हो, पूछा है क्वेश्चन में फाइंड मिनिमम f, सो व्हाट इज f रिक्वायर्ड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f क्या है? अच्छा, इससे ज्यादा एक्सीलरेशन में लेंगे तो हम तो देखें इतने में खींचने से अगर सीधा गिरता है, उससे ज्यादा जोर से खींचोगे तब भी सीधा ही गिरेगा, है कि नहीं? अच्छा, अब क्या फोर्स चाहिए कोई बताएगा? प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग कर लिए थे, once we know the acceleration we could find the force m plus m into a। क्या आप बताओगे मुझे what should be the force required to pull so that this block will fall freely under gravity? कोई बताएगा मुझे? मासेस दिया है कैपिटल M एंड स्मॉल m, सोचो क्या फोर्स चाहिए कि ये सिस्टम एक्सीलरेशन a में जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली चीज ये है कि जब आप इसको ऐसे खींचे, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया मतलब वो उसके साथ और कांटेक्ट में है क्या? कांटेक्ट में नहीं। आपकी खींचने से कौन चल रहा है, कैपिटल M कि स्मॉल m कि दोनों? ओनली कैपिटल M। स्मॉल m कहाँ चल रहा है? स्मॉल m तो वही धड़ाम से गिर गया, आप इसको खींच के ले लिए, है कि नहीं? प्रीवियस केस में क्या था? प्रीवियस केस में ये था कि when you were pushing both of them were moving, लेकिन ये केस में क्या हो रहा है? ये केस में when you are pulling only capital M is moving, small m तो वही धड़ाम से गिर गया, तो क्या फोर्स चाहिए? m into a, that is mg cot theta। तो कितना फोर्स? These are all two typical questions, बहुत पुराने जेई वगैरह में भी आ चुका है, but now it is available in all books, तो इसको मैं करवा दिया। ठीक है, दोनों आंसर को याद रखो, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे आपको। So we see all these questions. Now let us see some more questions. Some reasoning questions. ये कितना नंबर था क्वेश्चन का? 13 था, ठीक है। Now we want to see some more questions. Yes, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मैं आपको कुछ टिपिकल छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ। सपोज, थोड़ा दिमाग लगाना, कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ दिमाग चाहिए। हियर इज ए ट्यूब व्हिच इज फिल्ड विथ वाटर। ये ट्यूब क्या है? पानी से भरा हुआ है, ठीक है। दिस ट्यूब इज फिल्ड विथ वाटर। नाउ दिस इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड में भरा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है? एक बबल है। हियर इज ए एयर बबल इनसाइड वाटर एंड दिस एंटायर ट्यूब इज फिल्ड विथ वाटर, ये पानी से भरा हुआ है। अगर मैं इस ट्यूब को मूव करवाता हूं विथ एक्सीलरेशन a, इधर को, आपको क्या लग रहा है? बबल बीच में ही रहेगा कि आगे की तरफ जाएगा कि पीछे की तरफ जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन फिगर shown, in figure shown the water filled tube was accelerated. Water filled tube was accelerated. ट्यूब एक्सीलरेट कर गया, ट्यूब वाज एक्सीलरेटेड। इन व्हिच डायरेक्शन द बबल मूव्स, बबल कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा?
टूवर्ड्स ऑप्शन दे दिया, ये एंड को नाम दे दो ए, ये एंड को दे दो बी, और हम कहेंगे बीच में है सी। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन दिया है टूवर्ड्स ए, थोड़ा सोचना है, आप कर सकते हो, टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स बी, remains at C, cannot be said। ठीक है, कह नहीं सकते। क्या आप में से कोई अपना दिमाग पर जोर लगाएगा और इसका आंसर बताने की कोशिश करेगा? सोचो किधर जाएगा। remains at the same position। You are partially correct, क्योंकि इसका जो एयर है, एयर का मास बहुत कम है, बबल के ऊपर शैडो फोर्स आएगा, और वो जो शैडो फोर्स हो ना के बराबर है, बिकॉज मास इज सो स्मॉल, तो बबल का जो शैडो फोर्स होगा ma, दैट विल बी वेरी स्मॉल। वो फोर्स पानी को चीरते हुए आएगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि शैडो फोर्स तो आएगा ना, पक्का आएगा, तो धीरे धीरे हो सही, लेकिन इधर ए की तरफ आएगा। बट लेट अस थिंक व्हाट विल हैपन। ये जो आपके पास ट्यूब है, और ये ट्यूब के अंदर जो पानी है, ये पानी को सोचो, ये बबल को सोचो। दिस इज वाटर, दिस इज एयर, ठीक है, दिस इज एयर। अब इसके ऊपर भी शैडो फोर्स आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, दोनों सेम एक्सीलरेशन में जा रहे हैं, तो किसके ऊपर शैडो फोर्स ज्यादा आएगा? वो वाटर ड्रॉप और एयर बबल, किसके ऊपर? वाटर ड्रॉप के ऊपर। तो मान लो कि ऐसे ढेर सारे लोग खड़े हैं और ये इसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है, ये सबको ढकेलते हुए ले जाएगा, तो क्या होगा? ऑल दीज वाटर पार्टिकल्स विल पुश टू दिस साइड, तो क्या होगा? इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अगर हम इसमें दो होल कर देंगे और इसको जोर से मूव करवाएंगे, पानी किधर से निकलेगा भाई? ए से निकलेगा कि बी से निकलेगा? ए से निकलेगा, बिकॉज वाटर पार्टिकल्स आर पुशिंग टू दिस साइड। एज वाटर पार्टिकल्स आर पुशिंग टू दिस साइड, तो इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो इधर प्रेशर लो हो जाएगा। बबल किधर जाता है? हाई प्रेशर की तरफ कि लो प्रेशर की तरफ? किसी टैंक में, वाटर टैंक में अगर बबल है, डिस्टर्ब कर दोगे, किधर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ जाता है? ऊपर की तरफ। बबल टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स लो प्रेशर, तो व्हाट विल हैपन? द बबल विल मूव टुवर्ड्स बी। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? टुवर्ड्स बी। व्हाई? बिकॉज pressure at A increases, pressure at B decreases. Why pressure at A increases? Because all particles here are experiencing a pseudo force. Water particles, they will be pushing to this side. Water particle इधर को प्रेस करेंगे, तो इधर प्रेशर बढ़ जाए। क्या ये चीज सबको समझ में आया? Yes, sir. Next, go for the next question. ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सपोज हियर इज एन एयर टाइट कार। ये कार है जिसका खिड़की दरवाजा बंद है, और ये कार के अंदर हवा नहीं जा सकता, और यहाँ पे कोई एक गैस बैलून लगा है। दिस इज ए गैस बैलून। द कार मूव्स फॉरवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन a। इफ द कार इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a, then the balloon will bend towards backward और फॉरवर्ड। आपको बताना है ए बी सी। ए हाइड्रोजन बैलून, हाइड्रोजन मतलब लाइटर देन एयर, हाइड्रोजन बैलून इज इनसाइड एन एयर टाइट कार। खिड़की दरवाजा खुला नहीं कि हवा के इसको डिस्टर्ब करे। एयर टाइट कार एक्सीलरेटिंग as shown। What is proper position of balloon? बैलून का प्रॉपर पोजीशन कौन सा है? आपको सोच के बताना है। What is proper position of balloon? ठीक है, A है या B है या C? सोचो, आप लोग कर सकते हो। इट्स नॉट ए टफ जॉब। आपको अभी समझना क्या है, ये जो एयर पार्टिकल्स, सॉरी जो हाइड्रोजन है, वो मासिव है कि अंदर के एयर मासिव है? एयर इज मासिव। किसके ऊपर शैडो फोर्स आएगा?
एयर के ऊपर आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर तो ना के बराबर आएगा, तो एयर पार्टिकल्स जोर से पुश होके आएंगे एंड व्हाट विल ऑब्जर्व प्रेशर एट दिस एंड, एट ए एंड बी अगर देखेंगे, एट ए प्रेशर विल बी यस एट बी प्रेशर विल बी लो, और हाइड्रोजन बैलून किधर जाएगा, हाई प्रेशर की लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, मींस द बैलून विल बेंड टुवर्ड्स फॉरवर्ड, द बैलून विल बेंड फॉरवर्ड। तो क्या पता चल गया, सॉल्यूशन क्या मिल गया, ये जेई में आ चुका है, द बैलून बेंड्स फॉरवर्ड, सॉल्यूशन में इसे लिखेंगे। सो करेक्ट आंसर इज अ बैलून बेंड्स फॉरवर्ड। ये जो मैकेनिज्म है ना, काफी जगह यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सोचो थोड़ा, मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बात कर रहा हूं। सपोज ए इज ए मैन सिटिंग समवेयर हियर, बी इज अनदर मैन सिटिंग समवेयर हियर, हम बैलून लगा दिए, कार एक्सीलरेट कर रहा है, सपोज कार एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। ये हाल में जैसे कार एक्सीलरेट किया, बैलून आगे की तरफ गया। सपोज बी पे जो आदमी बैठा है वो क्या करता है, इस बैलून के ऊपर एक चॉकलेट रख देता है। नाउ दैट चॉकलेट इज मासिव, तुरंत क्या होगा, क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है, फेंकेगा उसको पीछे की तरफ, the balloon will immediately come to a position like this। तो ए इस चॉकलेट को बाहर निकाल देगा, और ए चॉकलेट को निकाल दिया बाहर, जस्ट अ मिनट, ए अगर चॉकलेट को बाहर निकाल दिया, बी फिर से बैलून फिर से वापस आएगा, समझ में आ रहा है। फिर बी अगर कोई चॉकलेट रख दिया, फिर से वापस आ गया। That way transportation can be made and synthetic transportations are done मेडिसिन इंडस्ट्रीज में। वो छोटी छोटी चीजों को यहाँ से वहां तक लेने के लिए कोई चीज घूम रहा होगा तो उसका एक्सीलरेशन अंदर की तरफ है, शैडो फोर्स बाहर की तरफ है। यूजिंग दैट मैकेनिज्म, यहाँ पर कोई चीज गिर रहा होगा, गिरने से उधर गया, उधर जाके फेंक दिया, जैसे वहां से चीज गिर गया वो फिर से वापस आ गया, ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या? यूजिंग दिस मैकेनिज्म ये यहां से यहां तक चॉकलेट भेज सकता है फ्री में, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एंड द सिस्टम इज एक्सीलरेटिंग। आर यू गेटिंग? क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 फॉर यू। फिर उसके बाद हम लोग नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। पुलिस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 16 में क्या दिया है, ये कोई एक लिफ्ट है और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक इज केप्ट, लिफ्ट नीचे आने लगा। इन फिगर shown the lift goes down with acceleration 13 meter per second square. Find distance moved by block in 0.5 सेकेंड। ये ब्लॉक 0.5 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? सर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लिफ्ट के अंदर ब्लॉक रखा हुआ है, लिफ्ट नीचे आया, एक्सीलरेशन ए में पूछा है कि बताओ 0.5 सेकेंड में ब्लॉक कितना दूर जाएगा। क्या आपको इनमें से कोई आंसर मुझे बताएगा? डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक, डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक कितने समय में? 0.5 सेकेंड में। हाँ, ये 0.5 थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है। सोचो सोचो, तब तक आप सोच लो क्या आंसर होना चाहिए। 0.5 सेकेंड्स। सोचो ये लिफ्ट अगर एक्सीलरेशन ए में आया तो ब्लॉक के ऊपर शैडो फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा ए में? ए कितना दिया है? 13। तो कितना आएगा शैडो फोर्स? 13 इंटू एम। वेट कितना है उसका? mg 10 इंटू एम। तो शैडो फोर्स ज्यादा हुआ तो क्या ये कांटेक्ट में रहेगा कि छूट जाएगा? The block will leave contact from the floor because pseudo force is more than the weight, तो उसको उठा देगा ऊपर, है कि नहीं? तो अगर यही बात हुआ तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में? As A is greater than G, block leaves contact. Block leaves contact from floor of lift.
अच्छा, सो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? लिफ्ट आया 13 में, ये पेन मेरे हाथ पे था, मैं हाथ को नीचे लाया 13 में, बताओ पेन का एक्सीलरेशन क्या है? पेन का एक्सीलरेशन क्या है? पेन इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट इज जी ओनली, है कि नहीं? तो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज जी। तो कितना डिस्टेंस जाएगा? ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाफ जी 0.5 का स्क्वायर, सो इट इज कमिंग 5 into 0.5 का स्क्वायर हुआ 0.25, इज कमिंग 1.25 मीटर। क्या सबको समझ में आया कैसे हो रहा है? So the distance moved by the block will be 1.25 meter in 0.5 seconds। तो आपको इतने सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल के बारे में कुछ चीजें सिखाने की कोशिश किया, आप लोग सक्सेसफुली किए, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे वैरायटी के पूरे रिलेटेड, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है।